क्या है सच? मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर महंत नरेंद्र गिरी के शव का पोस्टमार्टम 5 डॉक्टरों ने शुरू कर दिया है। गठित पैनल में 2 विशेष एमएलएन मेडिकल कॉलेज, 2 डॉक्टर, जिला अस्पताल और सीएमओ के अधीन तैनात एक डॉक्टर को भी शामिल किया गया है। पोस्टमार्टम पैनल के सभी चिकित्सकों के नाम गुप्त रखे गए हैं। रिपोर्ट मौके पर ही सील कर दी जाएगी और एक प्रति सीएम कार्यालय भेजे जाने की भी सूचना है। जिलाधिकारी संजय खत्री, आईजी केपी सिंह, डीआईजी सर्वेश त्रिपाठी, प्राचार्य मेडिकल कॉलेज, सीएमओ डॉक्टर नानक सरन समेत अन्य अधिकारियों की बैठक में पोस्टमार्टम पैनल गठित किया गया है। महंत के शव का पोस्टमार्टम करने वाले सभी विशेषज्ञों के नाम अफसरों के अलावा किसी को नहीं बताए गए। अफसरों ने तय किया है कि इस हाई प्रोफाइल मामले में पोस्टमार्टम के दौरान हर क्षण की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। मौके पर ही रिपोर्ट को सील कर दिया जाएगा। सीएमओ डॉक्टर नानक सरन ने पोस्टमार्टम की तैयारियों के बाबत कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया। आपको बता दें कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष और मठ बागंबरी गद्दी के महंत नरेंद्र गिरी को मठ बागंबरी गद्दी में ही आज भू समाधि दी जाएगी। पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के सचिव श्री महंत रविंद्रपुरी के मुताबिक मठ के भीतर ही उनका समाधि स्थल बनेगा। इस मौके पर अनेक प्रमुख संतों सहित निरंजनी अखाड़े के पंच परमेश्वर और अन्य संत महंत भी मौजूद रहेंगे। तो आपको बता दें कि महंत नरेंद्र गिरी के शव का पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है। 5 डॉक्टर्स की टीम इस पोस्टमार्टम को करेगी और इस पूरे पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। सबसे अहम बात है कि जो 5 डॉक्टर चयनित किए गए हैं उनके नाम को किसी के सामने नहीं बताया गया है, गुप्त रखे गए हैं। और दूसरी सबसे अहम बात है कि जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट निकलकर सामने आएगी वो सील बंद लिफाफे में आएगी और एक प्रति उसकी जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ तक भी पहुंचाई जाएगी। मेरे साथ मेरे पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं। सर्वेश्वर पाठक जी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। सर्वेश्वर जी, क्या मानेंगे आप, क्योंकि महंत नरेंद्र गिरी के निधन के बाद जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, कई सवाल खड़े किए गए हैं। सबसे अहम बात है कि कल उनका जो सुसाइड नोट निकल करके सामने आया, उसमें उनको धमकाने की, ब्लैकमेल करने की बात भी सामने आई है। क्या इस पूरे मैटर को अभी तक समझा जा सकता है? ये जो महेंद्र गिरी जी महंत जी की जो महाराज जी की डेथ हुई है, इसमें अभी जो पुलिस के सामने सुसाइड नोट आया है और उसके बाद ये भी पता चला है कि जो महाराज जी का मोबाइल है वो भी पुलिस की कस्टडी में है और ऐसा माना जा रहा है कि महाराज जी ने उसमें भी अपनी कुछ वीडियो बनाए हैं और सीधा सीधा शक क्या मतलब जो है वो आनंद गिरी जो उनके डिसाइपल थे और वो आनंद गिरी उनके सबसे क्लोज एड में आते थे। आपको पता होगा 15 साल की अवस्था में वो आए थे गुरुजी के पास और उनका शिष्य बने थे। तो इसमें कतई ये इनकार नहीं किया जा सकता कि उनकी हत्या उकसा के, क्योंकि देखिए ये महाराज जी बहुत ही पहुंचे हुए सन्यासी थे और उनपे ये जो आरोप जो ऐसा कि निकल के आ रहा है और मीडिया में भी रिपोर्ट छपी है कि जो आनंद गिरी थे वो उनको ब्लैकमेल करने की, झूठा सीडी बना के और ब्लैकमेल करने की साजिश रच रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो महाराज जी थे नरेंद्र गिरी कहीं ना कहीं इस व्यवहार से आहत हुए होंगे, क्योंकि इतने बड़े सन्यासी पर जब ये लांछन या आरोप लगाया जाता है तो वो इस लांछन को बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने अपना सर्वस्व जीवन त्याग दिया था और सनातन धर्म की सेवा में लगाया था। और आप इतने बड़े सन्यासी पे अगर आप के मन में लालसा मतलब दुर्भावना और जो लालच है उसके दबाव में आके आप कुछ भी किसी पे भी आरोप लगा दोगे तो ये उसका असर जो है उस व्यक्ति पे क्या पड़ेगा यह सामने वाला कतई नहीं सोचता। तो इसमें यही देखा जा रहा है कि ये सारी करतूत, ये सारी जो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस आनंद गिरी तथा संदीप तिवारी और आदित्य तिवारी पे जो दर्ज हुआ है उसमें इनके रोल को नकारा नहीं जा सकता। और रही बात की माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी एक संत हैं,
तो वो ये जरूर दर्द समझ सकते हैं कि इतने बड़े संत पे अगर आप ऐसे झूठे आरोप में फंसाने की कोशिश करोगे तो जनमानस की जो भावना है उस पे क्या असर पड़ेगा और चाहे संत समाज पे क्या असर पड़ेगा। तो वो उन्होंने इनको ध्यान में रखते हुए ही 18 मेंबर की टीम एसआईटी का गठन किया है। और जैसे अभी देखिए, अभी आपने खुद ही बताया कि पोस्टमार्टम चल रहा है, तो जैसे पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है तो उसमें और तथ्य खुल के आएंगे। तो अभी हम एक निष्कर्ष पे अभी हम कतई नहीं पहुंच सकते। बिल्कुल सर्वेश्वर जी, यहाँ एक अहम बात है क्योंकि लड़कियों के साथ की वीडियो वायरल करने की जो धमकी है वो भी नरेंद्र गिरी जी को दी जा रही थी। क्या समझा जाए, क्योंकि एक सामाजिक तौर पर एक बड़ी प्रतिष्ठावान व्यक्तियों में से एक थे महंत नरेंद्र गिरी। सियासतदार जो है उनके चरणों पे पहुंचते थे, दर्शन करने पहुंचते थे, आशीर्वाद लेने पहुंचते थे। और इस बीच अगर ऐसे किसी महंत के ऐसी बात निकल करके सामने आई कि लड़कियों के साथ का उनको कुछ वीडियो है उससे वायरल करा जा सकता है, उसको चेतावनी दी गई। लेकिन जो लेटर उन्होंने लिखा उसमें उन्होंने आनंद गिरी का नाम कहीं पर भी दर्ज नहीं किया कि आनंद गिरी की तरफ से उनको ऐसी कोई धमकी मिली है। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा पता चला है कि ऐसा किया जा सकता है जिसके तहत मैं जो है आत्महत्या जैसा कदम उठा रहा हूँ। ना, अगर ये डिस्प्यूट तो आनंद गिरी के साथ था ही ना, जो जमीन और जो धन का विवाद था। और आनंद गिरी 2020 में अलग हुए, वापस आए महाराज जी से, महंत जी से उन्होंने माफी मांगी। फिर जो सन्यासी होते हैं वो बहुत जल्दी किसी को माफ कर देते हैं, तो उन्होंने माफ कर दिया उसको। लेकिन जो विवाद था उस मूल विवाद को आप समझने की कोशिश करिए कि वो धन के लालच में आके ही ऐसा काम करने के लिए मतलब उत्सुक था। मैं तो कहूंगा उत्सुक था। तो महाराज जी जो एक, जैसा कि आपने भी बताया, एक बहुत पहुंचे हुए संत थे। रही बात की लड़की के साथ वीडियो, तो क्या होता है कि अगर कोई बहुत पहुंचे हुए संत होते हैं, उसके डिसाइपल हम भी बनते हैं, हमारे परिवार की माँ बहनें भी बनती हैं, तो अगर एक क्लोजनेस हो जाता है उसमें, अगर प्यार से किसी के सर पे हाथ फेर दिए या कंधे पे हाथ रख दिए, तो उसको उसमें भी एक अलग अलग बात होती है कि आपका इंटेंशन क्या है। अगर कोई किसी लड़की को टच करता है तो उसमें 2 मिनट विद इन अ सेकंड लड़की को पता चल जाता है कि ये जो टच है वो कैसा टच है, ये गुड टच है या बैड टच है। तो अगर ऐसे फोटो को अगर उनके खिलाफ यूज किया जाता तो उनकी प्रतिष्ठा, और सबसे बड़ी बात है जो ये संत समाज पे एक प्रश्न चिन्ह लग जाता, क्योंकि वो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के, जो कि सबसे बड़ा संत समाज को प्रतिनिधित्व करता है, उसके वो हेड थे। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि वो साधु, वो सन्यासी कितना व्यथित हुआ होगा, उनकी आत्मा कितनी रो रही होगी कि इसको अगर मैंने धन नहीं दिया तो ये इतनी बड़ी नीचता पे उतर जाएगा। तो इस बात को देखिए, भले महाराज जी ने उसको सुसाइड नोट में उसका डायरेक्ट नाम नहीं लिया, लेकिन उसकी संलिप्तता से हम इनकार नहीं कर डायरेक्ट नाम आनंद गिरी का नहीं लिया, लेकिन जिम्मेदार 3 लोगों को ठहराया था। जिम्मेदारी में जो उनको प्रेरित करने के लिए, जब एक तरीके से आप कहेंगे, उसमें उन्होंने 3 लोगों का नाम ठहराया था, जिसमें आनंद गिरी का नाम भी था। सर्वेश्वर जी, यहाँ पर एक सवाल जरूर खड़ा होता है, क्योंकि मठों में या अखाड़ों में अक्सर जो है अंदर खेमे की एक लड़ाई देखी गई है, क्योंकि संत समाज में बड़ा चेहरा बनना और उस बड़े तबके या पद पर पहुंचना अपने आप में एक बड़ी बात होती है। क्या ये उस लड़ाई का भी एक कारण माना जाए कि उस गद्दी को हासिल करने के लिए इस प्रकार की जो नाराजगियां हैं वो जाहिर की गई हैं? इससे पहले भी क्योंकि कई बार निरंजनी अखाड़े के अंदर से ऐसी खबरें आई हैं कि गद्दी को लेकर के जो है विद्रोह हुआ है। अब देखिए, 15 साल की अवस्था में आनंद गिरी तो आ गया कि मुझे इस दुनिया से कोई नहीं मोह माया, मैं साधु बनूंगा। लेकिन वो अवस्था एक युवा अवस्था में आता है, उसने वासना को नहीं छोड़ पाया। जो मोह माया, साधु बनने के लिए चाहे कितने भी बड़े साधु हो, अगर आप जब तक इन चीजों पे कंट्रोल नहीं पाते हो तो आप उस जो साधु की अवस्था उसको नहीं प्राप्त कर सकते। तो जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि अगर 50 शिष्य हैं, सबकी मनोवृत्ति, वहां पे कौन सा किस मनोवृत्ति, भले वो गुरु जी के आश्रम में बैठ के शिक्षा दीक्षा ले रहा है, लेकिन किसकी मनोवृत्ति क्या है? क्योंकि जब ही जो धन ऐश्वर्य वैभव है, आपने भी देखा होगा कि हमने पुराने जमाने में देखा है, जो इवन सनातन काल में, कि जो बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करते थे, उनकी तपस्या इंद्र
भगवान भंग करने के लिए तरह तरह वो करते थे कि कहीं इनको इंद्रासन न मिल जाए। तो उसी तरीके का अभी का जो समाज है, अभी का जो है, 15 साल की अवस्था में तो आनंदगिरी आ गया, लेकिन वो उस मोह त्याग को त्याग नहीं कर पाया। और इसमें कहीं ना कहीं जो धन ऐश्वर्य, वहां पे जो वैभव है, जो डेली चढ़ावा आता था, लाखों में चढ़ावा आता था, उस पे कहीं ना कहीं उसकी नजर थी। अब ऐसे लोग अगर सन्यासी बनते हैं तो वो बहुत ही गलत संदेश जाएगा और उसका कुप्रभाव समाज पे पड़ेगा। और इस सभी बातों से भी महंत जी, नरेंद्र जी आहत हुए होंगे। तो इसलिए डायरेक्ट अगर उन्होंने वीडियो में नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ठहराया, तो इस चीज से हम इनकार नहीं कर सकते कि धन वैभव इसमें इसका कोई रोल नहीं है। इसका अपना एक रोल है, क्योंकि अगर 50 शिष्य शिक्षा और दीक्षा ले रहा है तो उसमें किसके मन में क्या चल रहा है यह पहचानना या तो उसके व्यवहार से पता चलता है, कि जैसा कि आनंदगिरी के व्यवहार से पता चला, फिर उसे मठ से निकाल दिया गया। लेकिन वही अहम बात है सर्वेश्वर जी, अखाड़े से उनको बाहर कर दिया गया था। केवल गुरु पूर्णिमा पर आने का अधिकार जो है नरेंद्र गिरी जी की तरफ से आनंदगिरी को दिया गया था। आनंदगिरी की तरफ से एक बयान भी सामने आया है। आनंदगिरी का सीधे तौर पर कहना है कि ठीक है, आप इस बात को कह सकते हैं कि एक समय था मेरे गुरुजी से नाराजगी चल रही थी, मैंने सोशल मीडिया पर भी उनके बारे में कई बातें लिखी थी, लेकिन उसके लिए जाकर के मैंने उनसे माफी मांगी थी, उन्होंने मुझे माफ भी कर दिया था। और ये सब कुछ जानबूझ के किया गया, क्योंकि उन्होंने मुझे उत्तराधिकारी चुना था। उत्तराधिकारी चुनने के बाद ये सारा ऐसा सर्कमस्टेंसेस बनाए गए कि उन्होंने मुझसे नाराज हो गए, मुझे अखाड़े से बाहर निकाल दिया, और मेरी और उनसे जैसे ही दूरी हुई, उनकी मौत की खबर भी सामने आ गई। नहीं, देखिए, अगर आपको उत्तराधिकारी बना दिया तो उत्तराधिकारी का मतलब ही होता है कि वहां की सब चीजों को आप प्रतिनिधित्व करोगे। तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि दूसरे लोगों ने, जैसा कि उनके बातों से होता है कि दूसरे लोगों ने महंत जी को भड़का दिया। यह कैसे हो सकता है? जब आप उनके इतने प्रिय थे तो दूसरे के बहकावे में इतने बड़े संत महात्मा नहीं आ सकते। जबकि जब तक कि आपकी जो क्रिया कार्यकलाप था, आपका जो व्यवहार था, उसमें गुरुजी ने खुद ही परिवर्तन नहीं देखा होगा। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। और जब वो अरेस्ट हुआ है, तो जब चोरी में पकड़ा जाता है तो वो अपने बचाव में कुछ न कुछ तो कहता है। तो अगर वो वापस आके माफी मांगा तो उसके पीछे भी उसकी कुटिल चाल होगी, कुटिल मनसा होगी। ये बात से आप कैसे इनकार कर सकते हैं? आप ये बताइए ना। अगर मेरे को किसी ने उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, इसका मतलब है कि मैं उनका सब कुछ का रखवाला हो गया। लेकिन फैक्टर दोनों तरफ से हो सकते हैं ना सर्वेश्वर जी। एक फैक्टर तो ये यकीनन हो सकता है कि कुछ कृत्य ऐसे रहे होंगे आनंदगिरी के, जिसके चलते महंत नरेंद्र गिरी ने उन्हें अखाड़े से बाहर निकाल दिया, उत्तराधिकारी के पद से उन्हें हटा दिया। लेकिन कुछ तो कारण रहे होंगे अगर आनंदगिरी की बात को भी लिया जाए, क्योंकि अभी तक तो हम किसी परिणाम पर पहुंच नहीं सकते। आनंदगिरी की भी अगर हम बात को माने, क्योंकि जिस गद्दी की वहां बात हो रही है वो गद्दी सबसे संत समाज की सबसे बड़ी गद्दी है, और उस गद्दी पर हर संत बैठना चाहता है, ये भी एक सच है। जिस प्रकार से राजनीति में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का पद सबसे ऊंचा है और हर राजनेता चाहता है कि एक दिन वो प्रधानमंत्री के पद पर जाकर के पहुंच सके और उस गद्दी पर बैठ सके, उसी प्रकार से इन अखाड़ों में भी ये चीज नजर आती है। अगर क्या और भी फैक्टर्स माने जा सकते हैं कि और भी कुछ ऐसे शिष्य हो सकते हैं नरेंद्र गिरी जी के जो उस स्थान पर बैठना चाहते हो जो आनंदगिरी को मिलने वाला हो? देखिए, इसमें कोई इनकार नहीं किया जा सकता। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि अगर 50 शिष्य होंगे उस अखाड़े में या 100 शिष्य होंगे, सबके दिमाग में क्या चल रहा होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि जो व्यक्ति उस पद पे बैठा रहता है, वो कुछ ना कुछ गुण और देख के, क्वालिटी देख के ही अपना उत्तराधिकारी घोषित करता है। और दूसरी बात देख लीजिए कि हमारे समाज में क्या है कि अगर जो संत महात्मा गुणी होते हैं, उनमें यह बात आता है कि वो दूसरे को दूर से ही परख लेते हैं उनके बात व्यवहार का। तो पहले कहीं आनंदगिरी का व्यवहार ऐसा नहीं होगा, तो उन्होंने उसको उत्तराधिकारी घोषित किया होगा। साथ ही साथ उसमें और भी लोग होंगे जो या तो इस उत्तराधिकारी घोषणा से जले होंगे या नहीं भी जले होंगे, या उनकी योग्यता उतनी नहीं होगी। लेकिन जैसा कि रिपोर्ट में भी सामने आ रहा है कि उतने ये पढ़े लिखे नहीं थे आनंदगिरी जी।
लेकिन आश्रम में रह के जो शास्त्रोगत शिक्षा दीक्षा हुई होगी, वो उसमें जरूर ही उन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की होगी। आप देख लीजिए जो शंकराचार्य जी लोग जो बनते हैं, आप अगर उनके क्वालिफिकेशन देख लोगे तो दंग रह जाओगे। कोई IITians होते हैं, कोई MSc मैथमेटिक्स होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, चिन्मया मिशन है, आप वहां के स्वामी जी लोगों को देखेंगे तो एक से एक पढ़े लिखे लोग होते हैं। वहां पे मतलब वहां पे अगर वो उनका संदीपनी साधनालय है मुंबई में और हिमाचल प्रदेश में भी है, वहां पे प्रॉपर जो एजुकेटेड लोग होते हैं वो उस कोर्स में पार्टिसिपेट करते हैं, और उसके बाद वहां के जो हेड होते हैं स्वामी जी, स्वामी स्वरूपानंद जी हैं, जिसमें देखते हैं कि हाँ सचमुच उसने अपनी जो वासना का त्याग कर दिया है, या उसका जो नॉलेज है इतना है कि हाँ वो संन्यास ग्रहण कर सकता है, तभी उसे ब्रह्मचारी की मतलब ये दिया जाता है, संकल्प करवाया जाता है। तो हमें इस बात का भी देखना होगा। और इतना बड़ा अखाड़ा अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद जो है, मतलब भारतवर्ष के सन्यासियों का सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व करता है, तो उसमें यह भी देखा जाएगा कि आखिर वो गुणी था कि नहीं आनंद गिरी, उससे और गुणी और महत्व वाले और कोई दूसरे शिष्य थे क्या उनको नजरअंदाज कर दिया गया, जिसका यह परिणाम स्वरूप इतनी बड़ी वारदात हो गई। बिल्कुल, क्योंकि सर्वश्रेय जी आनंद गिरी की तरफ से एक और बात कही गई। उन्होंने कहा कि पहली बात तो ये कि मुझे केवल गुरु पूर्णिमा पर जाने की अनुमति थी। महंत नरेंद्र गिरी ने केवल उन्हें गुरु पूर्णिमा पर ही, क्योंकि जो घटनाक्रम हुआ था, उनका अपमान जिस तरीके से सोशल मीडिया पर आनंद गिरी की तरफ से लगातार किया जा रहा था, उसको लेकर के उन्होंने केवल गुरु पूर्णिमा पर आने की अनुमति ही आनंद गिरी को दी थी। आनंद गिरी ने इस बात को कहा भी कि मैं 1200 किलोमीटर की दूरी पर था जब ये घटना हुई है, इसके लिए मैं कैसे प्रेरित कर सकता हूं जबकि मेरी बात ही नहीं होती थी, मैं केवल गुरु पूर्णिमा पर जाने की अनुमति मुझे दी गई थी। देखिए 1200 किलोमीटर की दूरी पे हो या 12,000 किलोमीटर की दूरी पे हो, आप आजकल का जो माध्यम है और जो कम्युनिकेशन का जो व्यवस्था है, उससे आप दूर नहीं रह सकते। आप अगर कुछ ऐसे कृत्य कर दिए, आप कुछ ऐसे लोग वहां पे छोड़ दिए, बाकी के लोग भी तो है ना, संदीप तिवारी भी तो है और आदित्य तिवारी पे भी गुरुजी ने तो आरोप लगाया है। अगर ये दो लोग वहीं पे थे और उनको उकसाने में या उनको धमकी देने में या ब्लैकमेल में उसका साथ दे रहे थे, और वो एक योजना के तहत हरिद्वार में बैठ गया कि इनकी हत्या होगी या इनको बहुत उकसाया जाएगा या व्यथित होकर आत्महत्या कर लेंगे, तो फिर मुझ पे उंगली नहीं उठाएगी। इससे आप कैसे इनकार कर सकते हैं कि वो 1200 किलोमीटर की दूरी पे हो तो उसका इसमें संलिप्तता नहीं होगी। इसमें पूरी प्लानिंग के तहत भी किया गया होगा, क्योंकि अगर गुरु पूर्णिमा पे आपको आश्रम में आने की अनुमति दी गई, गुरु पूर्णिमा क्यों मनाया जाता है कि अपने आप का जो गुरु है, जो आराध्य है, आप उनकी पूजा करें, उनमें आप विश्वास जगाए, जो उन्होंने आपको गुरु जो शिक्षा दी है, आप उसका मान करने के लिए गुरु की आप आदर करें। तो गुरु पूर्णिमा हमारे भारतवर्ष में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। आज के मॉडर्न युग में हम लोग स्कूल कॉलेजों में पढ़ते हैं, हमारे लिए गुरु वो होते हैं जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं, उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान होता है। तो इस गुरु पूर्णिमा के दिन आपको आने की अनुमति मिली तो आप पूर्णतया आते ना गुरु जी के पास, आपके मन में कहीं ना कहीं वो बात थी ही, तभी तो आप आश्रम छोड़ के चले गए। नहीं तो अगर गुरुजी ने आपको अनुमति दी, फिर आप गुरुजी से बैठ के बातें करते कि गुरुजी जो हुआ मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ, मुझे माफी दे दीजिए, आश्रम में जगह दीजिए। और महंत नरेंद्र गिरी की तरफ से माफ भी किया गया था उन्हें, लेकिन केवल अखाड़ा परिसर मठ के अंदर आने की अनुमति नहीं दी थी उन्हें दोबारा प्रवेश के लिए वर्जित कर दिया था। मठ छोड़ के लिए चले, लेकिन उनको चाहिए कि अपनी निर्दोष जो थे, अगर वो निर्दोष थे तो गुरुजी के समक्ष उसको प्रूव करना चाहिए था। नहीं, गलती को उन्होंने खुद स्वीकार कर ली थी तो निर्दोष कैसे साबित करते? जब गलती ही मान ली कि गलती ही मुझसे हुई थी, मैंने सोशल मीडिया पर आपके बारे में गलत बातें लिखी, आप पर गलत आरोप लगाए और इसीलिए माफी मांगने पहुंचे थे, तो निर्दोष कैसे साबित करते जब आरोप मान लिया था? तो नहीं, तो वही है ना कि आप आश्रम में अपने आप को फिर प्रतिष्ठित करते। आपका ये कहना है कि मैं वहां पे हूं ही नहीं, तो आप कहीं ना कहीं उस कृत्य में तो शामिल हैं।
जिससे कि इतनी बड़ी वारदात हुई कि जिस आदमी को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया वो आदमी को गुरुजी ने निकाल दिया। क्यों? आपके कृत्यों के कारण, आपके मन में जो दुर्भावना थी, आपके जो विचार थे वो अच्छे नहीं थे, इसीलिए आपको हटाया गया। तो आप कैसे कह सकते हो कि मैं 1200 किलोमीटर दूर बैठ के कैसे कुछ कर सकता हूं? इससे आप बच नहीं सकते और सचमुच नहीं बचेंगे, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है वो खुद ही एक संत हैं। तो जो भी जांच होगा, वो पड़ताल होगा, वो निष्पक्ष होगा और देखिएगा कि दूध का दूध और पानी का पानी होके रहेगा। बिल्कुल सर्वेश्वर जी, अभी हाल ही में साध्वी प्रज्ञा का भी इस मामले पर बयान सामने आया था। उन्होंने कहा कि कोई भी शिष्य अपने गुरु की हत्या नहीं कर सकता है, ये बाहरी जो है ताकतों की तरफ से करवाया गया कृत्य है, क्योंकि सबसे बड़ा मठ है, सबसे बड़ा अखाड़ा है और उसके सबसे ऊंची गद्दी पर, बागंबरी गद्दी पर बैठे हुए थे महंत नरेंद्र गिरी और इसी वजह से इस कृत्य को करवाया गया है जानबूझकर। देखिए, इस के लिए तो अभी जांच का विषय है। इसमें जो एसआईटी टीम गठित की गई है महाराज जी द्वारा, यूपी के चीफ मिनिस्टर द्वारा, उनकी पहले रिपोर्ट आने दीजिए। अभी इस पे कुछ कहना, साध्वी जी ने जो बोला है यह मतलब पूरी तरह से सत्य नहीं हो सकता। जैसा कि हमने सबने सुना कि आनंद गिरी के मन में कहीं ना कहीं द्वेष और लालच आया, जिससे कि उसने इतना बड़ा कांड किया, लड़ाई हुए, झगड़े हुए। अगर शिष्य में यह भावना नहीं होती तो यह कांड क्यों होता? गुरुजी इतने बड़े सुसाइड लेटर क्यों लिखते कि मुझे फेक सीडी बना के मुझे ब्लैकमेल करने की और मेरी जो छवि है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है? आप इस तथ्य को भी तो मानिए। साध्वी जी को इस तथ्य को भी समझना चाहिए। यह सही है कि कोई भी शिष्य अपने गुरु की हत्या नहीं कर सकता, लेकिन कुछ कुचक्र, कुछ जो वो होते हैं, दुष्ट शिष्य भी होते हैं। आप इससे कैसे इनकार कर सकते हैं? गुरु द्रोणाचार्य जी के पांडव शिष्य भी थे और दुर्योधन भी शिष्य थे, लेकिन जो पांडव बहुत प्रिय थे क्योंकि उनकी व्यवहार, उनकी कार्य कुशलता गुरु जी को बहुत अच्छी लगती थी। वहीं जो दुर्योधन और कौरवों की जो व्यवहार था वो उससे हर समय वो लोग मतलब व्यथित ही होते थे। तो वो भी शिष्य थे, पांडव भी शिष्य थे। तो एक शिष्य प्यारा हो गया, एक शिष्य अगर कुछ कष्ट देता है तो उससे गुरु जरूर व्यथित होगा, न कि उसके प्रति प्रसन्न होगा। सर्वेश्वर जी, एक सवाल जरूर रहेगा, क्योंकि संत समाज की जब हम बात करते हैं तो मुख्यतः इस प्रकार की घटनाएं संत समाज से सामने नहीं आती हैं। जहां बड़े बड़े मठाधीश हों, चाहे पीठ पर बैठे बड़े चेहरे हों, उन्होंने कभी इस प्रकार का कोई कदम उठाया हो? क्योंकि संत समाज को हमेशा से मोह माया युक्त माना गया है और वो कभी भी इन कदमों पर विश्वास नहीं करते हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं कि आत्महत्या जैसे कदम ना उठाएं। इतना ज्यादा शोकाकुल हो जाना किसी संत का किसी मुद्दे पर, क्या लगता है आपको? क्योंकि एक मुद्दे, केवल एक बात पर इतना ज्यादा कोई भी संत व्यथित नहीं हो सकता। खासकर अगर मैं महंत नरेंद्र गिरी की बात करूं, उन्होंने परिवार को त्यागा। कल उनकी बहन की बाइट सामने आई थी, उन्होंने भी अपना वक्तव्य रखा था। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जब से नरेंद्र गिरी ने अपना परिवार छोड़ा था उसके बाद से कभी उन्होंने संपर्क करने का प्रयास नहीं किया, केवल टीवी के माध्यम से हम अपने भाई को देखते थे। और ये जो घटना हुई है, मैं पूरा विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि मेरे भाई आत्महत्या नहीं कर सकते हैं। तो ये जो एक फैक्टर अभी आत्महत्या के एंगल से ही, क्योंकि पुलिस जांच कर रही है इस पूरे मामले की, क्या लगता है आपको कि एक संत इतनी छोटी सी बात से आहत होकर के आत्महत्या कर सकता है? जी, आप छोटी सी बात मत कहिए। इतने बड़े, इतने पहुंचे हुए संत की अगर इज्जत पे आप उनके दाग लगाओगे तो उनकी बरसों की जो तपस्या है, उन्होंने अपने पूरी जिंदगी त्याग कर दिया सनातन धर्म की सेवा में, और उस पे एक तुच्छ आरोप लगाओगे तो उससे उसका मन व्यथित होगा कि नहीं होगा? नहीं, लेकिन भले वो हमें मोह माया और इस सब से अलग रहने की शिक्षा देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें एक जान है। वो भी इस आरोप जो लगा है, इससे
अपने आप को व्यथित दिखे होंगे और सोचे होंगे कि आखिर इतने दिनों की जो मेरी तपस्या है, क्या उसका यह फल हो सकता है। इसका फिर दूसरा भी एंगल आप देखने की कोशिश करिए कि इतने बड़े मठाधीश पे अगर आप यह आरोप लगाते हो, और भारतवर्ष में देखा गया है कि ऐसे बहुत गुरु हुए हैं जो कि गुरु की गद्दी का दुरुपयोग किए हैं, जिसमें बाबा राम रहीम और भी बहुत ऐसे सारे हैं जिन्होंने उसका दुरुपयोग किया है। लेकिन उनमें से कहीं भी दूर दूर तक जो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के जो हमारे गुरुजी थे, उनमें कहीं भी वो चीज नहीं था। उनपे यह भी लगा होगा कि कहीं लोग हमारे इतने दिनों की तपस्या पे, कहते हैं ना कि जो आपको 100 सच्चाई बातें बोलो वो लोगों को नहीं प्रभावित करेगा, लेकिन आपके बारे में एक गलत बात लोगों को आग की तरह फैलता है और लोगों को जल्द प्रभावित करता है। तो अगर वो मॉर्फ पिक्चर ही होता, गलत ही होता, लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया पे आता तो तरह तरह के लोग अटकलें लगाने शुरू कर देते। नहीं, और लेकिन, ये जो जितने भी राजनेता है, एक मत इस पर और है, क्योंकि अभी तक जब भी कोई आरोप लगा है किसी भी संत समाज पर, देखिए संत समाज पर आम जनता, खासकर हिंदुस्तान की बात करूं, क्योंकि अध्यात्म को बहुत मानता है हिंदुस्तान, आध्यात्मिक केंद्र इसीलिए कहा जाता है। अध्यात्म के चलते वो संतों पर आंखें मूंद करके विश्वास करता है, चाहे वो आसाराम बापू की बात कर लीजिए, चाहे राम रहीम की बात कर लीजिए, इन सभी लोगों पर बहुत विश्वास आम जनता ने किया है, पूजा है इन्हें देवताओं की तरह। लेकिन अगर एक बात कहिए कि अगर नरेंद्र गिरी जी पर ये आरोप लगते भी, जिन आरोपों की वो बात कह रहे थे कि ये आरोप उन पर लग सकते थे, अगर उनका खंडन नरेंद्र गिरी की तरफ से किया गया होता तो यकीनन लोगों को लगता कि कई झूठे आरोप भी हैं जो संत समाज पे लगाए जा रहे हैं और उनका विश्वास एक बार फिर मजबूत होता नजर आता। ये भी एक अच्छी पहल हो सकती थी और संत समाज की तरफ से हमेशा से ही सकारात्मक पहलें देखने को मिली हैं, ये भी एक सकारात्मक पहल हो सकती थी, क्योंकि धमकी केवल एक संत को नहीं मिलती है, धमकी आम जनमानस को भी मिलती है। और इस समय ब्लैकमेलिंग एक बड़ा क्राइम बन चुका है, सोशल क्राइम आप एक तरीके से इसको कह लीजिए, एक बड़ी तादाद पर ये क्राइम चल रहा है और इसकी चपेट में सब आते हैं, राजनेता आते हैं, अभिनेता आते हैं, आम जनता आती है, कारोबारी आ जाते हैं। संत समाज से भी अगर एक चेहरा इसमें फंस रहा था किसी भी कारणों के चलते तो इसका खंडन किया जा सकता था। देखिए, खंडन किया जा सकता है, लेकिन जिस संत ने हर टाइप के, भारतवर्ष में अभी एक हर टाइप के संत आपको मिल जाएंगे जो कि दुराचारी भी है और जो कि अपना जीवन सचमुच में सनातन व्यवस्था को, सनातन धर्म को बचाने के लिए त्याग कर दिया गया है। और उसमें जो हमारे महाराज जी थे वो उन संतों में आते थे, तो उनपे अगर ये आरोप हो जाता तो उनकी आत्मा मतलब व्यथित हो जाती। आप इस बात को समझिए, चाहे वो कितना भी खंडन कर देते, लेकिन जो समाज का एक दुष्ट वर्ग है वो ताल ठोक के फिर वो बातें करने लगता, नहीं ये तो झूठ बोलते हैं, जरूर कुछ ऐसा हुआ होगा। उसी चीज से बचने के लिए महाराज जी इतने व्यथित हो गए कि सचमुच क्या उन्होंने आत्महत्या कर ली या उनकी हत्या की गई। लेकिन अगर यही फैक्टर, अगर किसी पे संत समाज के लिए फैक्टर बिल्कुल बदल जाता है, संत समाज के लिए ये चीजें मायने नहीं रखती हैं, ये बात आप बहुत बखूबी जानते हैं, क्योंकि वो पूरी तरीके से आध्यात्म को अपना मानते हैं और सबको पराया मानते हैं। मान अपमान उनके लिए बहुत बड़ी चीज नहीं है, उनका सीधा मानना है कि हम वैरागी हैं, हम ईश्वर को मानते हैं और हम ईश्वर को ही जवाबदेह भी हैं, आपके लिए हम जवाबदेह नहीं हो सकते। और अगर बात आरोपों की है तो आरोपों को साबित किया जा सकता है कि गलत आरोप लगाए गए हैं, खंडन किया जा सकता है आरोपों का, खंडन किया जा सकता है। लेकिन जिन्होंने अपना इतना बड़ा त्याग कर दिया देश के लिए, जनमानस के लिए, सनातन धर्म के लिए, और आप उन पे ऐसा ये आरोप लगाओगे और वो भी बाद में खुल के आएगा कि यह बंदा जो आरोप लगा रहा है यह उनका सबसे प्यारा शिष्य था जिसे उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया था, तो यह तो उनके पास ही रहता होगा। आखिर इसने आरोप लगा रहा है तो इसमें जरूर कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई है। आप इस एंगल को भी मत नकारिए, इस एंगल को समझने की कोशिश करिए कि इतने बड़े महात्मा के छवि को इतने दूषित किया जाता तो उस को कैसा लगता, उसकी आत्मा रोने लगती, और उसी का परिणाम ये हुआ है। ठीक है, उन्होंने मोह माया नहीं होता है, इस जीवन से कोई ये नहीं होता है, लेकिन छवि और इसका सबसे बड़ा प्रभाव क्या जाता है हमारे भारतवर्ष में, जैसा कि आपने खुद ही बोला राम रहीम है, ये है वो है, इससे कौन प्रभाव होता है? समाज में भी एक गलत मैसेज जाता है, दूसरा संत समाज के प्रति जो लोगों का नजरिया है उसमें भी परिवर्तन आने लगता है। तो ये
सभी चीजों का अपना मायने मतलब होता है। उसी चीज, उसी मतलब क्या कहते हैं, जो उनपे आरोप लगते उससे वो आहत थे। आप उनके मन की व्यथा को समझने की कोशिश करिए। हम ये नहीं कह सकते कि वो संत थे, इसका खंडन करते और फिर वो बाहर निकल आते। इतने बड़े आरोप लगाना, एक इतने बड़े महान संत पे इनकी छवि को दूषित करना ही बहुत बड़ा पाप है। और अगर उनपे ये आरोप लगता तो ये जनमानस में जरूर एक गलत भावना जाती, गलत संदेश जाता। इसको आप समझने की कोशिश करिए, चाहे वो कितना भी आरोपों का खंडन होता। बिल्कुल। धन्यवाद सर्वेश्वर जी, मेरे साथ जुड़ने के लिए। सर्वेश्वर पाठक जी राजनीतिक विशेषज्ञ मेरे साथ जुड़े हुए थे। यकीनन सवाल कई हैं, लेकिन सच अब जांच के बाद ही सामने आएगा, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप लगातार चल रहे हैं और आनंद गिरी भी कई सवाल खड़े कर चुके हैं। सच क्या होगा ये जरूर सामने आएगा।